हेलो दोस्तों, एआई हीरो चैनल में आपका स्वागत है। धाराकोट, एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। 50 सालों तक वहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब अचानक लोग गायब होने लगे हैं, बिना किसी निशान के। आज की इस चर्चा में हम इस भूली बिसरी और खौफनाक जगह के काले सच को खोदने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुराने रहस्य और अंधेरे की सबसे गहरी खाई में उतरती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच सच में परेशान कर देने वाला है। जरा ध्यान से सुनिए। सातवीं लालटेन को कभी बुझने मत देना। ये किसी डरावनी किताब की लाइन नहीं है। ये वो चुभने वाले शब्द हैं जो एक पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंटेरियन आरव सेन का दिन रात पीछा कर रहे थे। एक अजीब सी परछाई जैसी औरत, राख से भरा हुआ एक घना जंगल और एक धड़कता हुआ मंदिर। यही वो बार बार आने वाला खौफनाक सपना है जिसने आरव को इस वीराने और खतरनाक जंगल की तरफ खींच लिया। सोचिए, एक सपना जो किसी को सीधा मौत के मुंह तक ले आए। अब सवाल ये है कि आरव और उसकी पार्टनर रितिका वहां आखिर क्या ढूंढ रहे थे। उनका इरादा एक बेहद प्राचीन और खतरनाक चीज को पाना था, जिसे काल बिंदु रस कहा जाता है। कहानियों के मुताबिक ये एक काला द्रव्य है जो मौत को भी हरा सकता है, हर जानलेवा बीमारी को ठीक कर सकता है। पर इसकी कीमत बहुत बड़ी है। कीमत है इंसानी दिमाग। ये अमृत जैसा द्रव्य इंसान के दिमाग को धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह सड़ा देता है, उसे भ्रष्ट कर देता है। इसी अमृत और जहर के खेल ने इन दोनों को धाराकोट के उस अंधेरे में धकेल दिया। इनका धाराकोट में कदम रखना ही जैसे किसी श्राप को जगाना था। जैसे ही ये दोनों भारी मॉनसून के बीच वहां पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। एक अजीब सा सांसें रोक देने वाला डर हवा में था। अचानक भयानक तूफान ने आसमान को काला कर दिया। गांव के जानवर एक एक करके रहस्यमयी तरीके से तड़प तड़प कर मरने लगे। और सबसे अजीब बात, हर गांव वाला डर से कांपते हुए सूरज ढलने से ठीक पहले अपने घरों में पूरी 7 तेल की लालटेन जलाने लगा। एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। ये सारे संकेत बता रहे थे कि कुछ बेहद बुरा होने वाला है। और इस डर के बीच एक ऐसी चेतावनी मिलती है जो किसी की भी रूह कांपा दे। गांव के एक बेहद बुजुर्ग पुजारी ने उन्हें साफ शब्दों में दोहराया। उसने कहा, शवदूत से बचकर रहना। ये कोई मामूली खतरा नहीं था। ये चेतावनी इस बात का सबूत थी कि आधी रात होते ही गांव में ऐसी प्राचीन और काली शक्तियों का पहरा शुरू हो जाता है जिन्हें नजरअंदाज करने का सीधा मतलब है मौत। आखिर ये शवदूत क्या बला हैं और उनका खौफ इतना भयानक क्यों है? इनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 3 आकृतियां हैं जिनका कोई चेहरा ही नहीं है। ये मौत के वक्त पहने जाने वाले कफन जैसे शव वस्त्र पहने होते हैं और अपने साथ एक भारी लोहे का रथ घसीटते हैं जो जंजीरों से लदा होता है। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि अगर इन जंजीरों की आवाज सुन ली या गलती से भी इन शवदूतों को देख लिया तो वो इंसान उसी वक्त हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है। उसका कोई निशान नहीं बचता। पर जैसा कि अक्सर होता है, जुनून के आगे इंसान अंधा हो जाता है। आरव और रितिका ने उन सारी चेतावनियों को मिट्टी में मिला दिया। अंदर छुपे रहने की सख्त हिदायतों को तोड़कर वो वीर नाम के एक जवान गांव वाले के पीछे पीछे उस मौत और राख से ढके जंगल की गहराई में उतर गए। उनका ये अंधा सफर उन्हें जमीन के नीचे दफन एक खंडर हो चुके मंदिर तक ले गया। वहां की हवा इतनी भारी थी जैसे हर एक कदम पर कोई उनका गला घोट रहा हो। उस जमीन के अंदर दबे भयानक मंदिर में जो सच सामने आया, उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। एक तरफ आरव के वो बेचैन करने वाले चित्र थे जो उसने महीनों तक नींद में बनाए थे, और ठीक वैसी ही आकृतियां उस प्राचीन मंदिर की पत्थरी दीवारों पर उकेरी गई थी। उनमें लोग एक काले पेड़ की पूजा कर रहे थे जिसके जड़ों से वही काला द्रव्य रिस रहा था। रितिका का दिमाग जैसे सुन पड़ गया। आरव के दिमाग के खौफनाक सपने और इन खंडहरों की सच्चाई बिल्कुल एक थी। वो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थीं। और तभी वक्त का पहिया घूमा और खेल पलट गया। रात के ठीक 11:15 बजे मंदिर के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। हड्डी गला देने वाली ठंड। ठीक 11:50 पर जंगल के पेड़ों के बीच से भारी लोहे की जंजीरों के घसीटने की डरावनी आवाज गूंजने लगी। 11:08 होते होते एक के बाद एक सारी तेल की ललटन अपने आप बुझने लगी। अंधेरा छा गया और आधी रात ठीक 12 बजे जंजीरों से बंधा वो लोहे का रथ मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गया। शिकार अब जाल में पूरी तरह फंस चुका था। यहाँ एक पल के लिए सांस रोक लेनी चाहिए। क्या वो दोनों सिर्फ एक कथा की खोज में आए थे,
या फिर उस कथा ने उन्हें खुद वहां बुलाया था। इस डर और मौत जैसे गहने सन्नाटे के बीच अचानक उस मंदिर के भारी सदियों पुराने दरवाजे बिना किसी सहारे के अपने आप पूरी तरह खुलने लगे, जैसे कोई अंदर उनका ही इंतजार कर रहा हो। और तब उस घने अंधेरे से एक आवाज आती है, आरव के ठीक पीछे से, एक ऐसी फुसफुसाहट जिसने जिस्म का सारा खून जमा दिया। तुम्हें यहां बुलाया नहीं गया था, तुम्हें वापस लाया गया है। बस इस एक जुमले ने पूरी कहानी के मायने बदल दिए। इन दोनों का उस कालबिंदु रस और उस गांव से सदियों पुराना क्या रिश्ता है? ये एक ऐसा रहस्य है जो रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी है, और इस कहानी का अंत एक ऐसी बेचैनी छोड़ जाता है जो दिमाग से निकाले नहीं निकलेगी। सब्सक्राइब करें एआई हीरो को।